तो कहानी की शुरुआत में हम जंजीर से बंधे कुल्हाड़े को हवा में उड़ते हुए देखते हैं, जो कि सामने खड़े द डेमोनिक कल्ट लीडर के सर को एक झटके में काट देता है। तभी पीछे बैठा मुरी मेलांस का लीडर बोलता है, क्या वो मर गया है? तो हमारा एमसी बोलता है, क्या उसे कटे हुए सर को नहीं देख सकते हैं? तो मुरी मेलांस का लीडर बोलता है कि अब मैं एक पल के लिए कुछ भी नहीं देख पा रहा हूँ। एमसी बोलता है, कितना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर हमारा एमसी उसके पास आकर बैठ जाता है और बोलता है कि अब सब ठीक है। फिर अलायंस लीडर बोलता है कि तुमने बहुत अच्छा किया। फिर हमारा एमसी बोलता है कि आपने भी बहुत अच्छा किया। डेमोनिक कल्ट मजबूत था। कुछ वर्षों में उन्होंने सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में बहुत खून बहाया था। मुरी मेलांस का लीडर बोलता है कि अंत में मैंने और तुमने अपने फोर्स को डेमोनिक कल्ट के खिलाफ किया और सब कुछ समाप्त हो गया। एमसी बोलता है कि आज की आखिरी बैटल के साथ हालांकि मेरे जीवन जल्द ही समाप्त हो जाएगा। सामने से अलायंस लीडर पूछता है, क्या तुम ठीक हो? एमसी बोलता है कि ठीक हूँ कुछ हद तक। मुरी मेलांस का लीडर बोलता है कि अगर आपने अपने फोर्स को नहीं मिलाया होता तो ये लड़ाई दशकों तक चलती। एमसी बोलता है कि आपने भी अपनी फोर्स को नहीं मिलाया होता तो यह खत्म नहीं हो सकता था। अलायंस लीडर बोलता है कि तुम सही हो और तुमसे और तुम्हारे जैसा कोई नहीं, योन होजियोंग ब्लैक एम्परर। यहाँ पर हमारे एमसी का नाम पता चलता है, उसका नाम होता है योन होजियोंग और उसका टाइटल है ब्लैक एम्परर। हालांकि मुझे कुछ पूछना है। ब्लैक एम्परर बोलता है कि यह क्या है? अलायंस लीडर बोलता है कि अगर आपको ऑर्थोडॉक्स फैक्शन के एक महान परिवार के उत्तराधिकारी के रूप में चयन किया जाए तो क्या आप अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन के लीडर बनना चाहते हैं? ब्लैक एम्परर बोलता है, इस सब चीजों के लिए आपके लिए एक सही उत्तर क्या है? आपने मुझसे उस बारे में क्यों पूछा? अब मैं उस बारे में भूल जाना चाहता था जो कि मैंने पहले सोचा था। आपको क्या लगता है आप कितने समय तक जीवित रह सकते हैं? अलायंस लीडर बोलता है, मैं केवल 8 मिनट तक जीवित रहूंगा। ब्लैक एम्परर बोलता है, तब तक मैं यहीं रहूंगा। अलायंस लीडर बोलता है, धन्यवाद और मुझे परेशान मत करो। तभी एक इंसान पॉइजनस नीडल से ब्लैक एम्परर के ऊपर अटैक कर देता है और वह सीधा हिट कर जाता है। ब्लैक एम्परर जोर से चीखता है और बोलता है कि तुम मरे नहीं थे। तो भी अलायंस लीडर बोलता है कि मैं आपसे इस सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ। तब अलायंस लीडर बोलता है कि मैं आपको मुझे समझने के लिए नहीं पूछूंगा और मैं इन सब चीजों के लिए माफी चाहता हूँ। अगर मैं मर गया तो आपको कौन रोकेगा? मैं पहले जा रहा हूँ और फिर से हम मिलेंगे। ब्लैक एम्परर बोलता है, यह बहुत ज्यादा है, मैं मर रहा हूँ। आखिर अंत में इस तरह से मेरा भाग्य सुनिश्चित किया गया। आज से 26 साल पहले मेरा योन क्लैन डिस्ट्रॉय हो गया। मेरे पिता दुश्मनों से लड़ते हुए मर गए और मेरा छोटा भाई कम उम्र में मारा गया और मेरा परिवार खत्म हो गया और मुझे अकेले छोड़ दिया गया सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में। मैं किसी पर बिना भरोसे किए अंत में अपने अनऑर्थोडॉक्स फैक्शन को लीड करते हुए उसका लीडर बना और इस तरह मैंने अपने अस्तित्व को बनाया था। यह सब कुछ मेरे लिए था, यहाँ तक कि इस जीवन की अंतिम क्षण भी। अंत में एक और दर्द के साथ विश्वासघात किया गया मेरे साथ। अच्छी तरह से ध्यान लगाओ क्लैन के कर्तव्य के लिए। ब्लैक एम्पर बोलता है, क्या मैं स्वर्ग में आ गया हूँ? फिर से आवाज सुनाई देती है, अच्छी तरह से एंडलेस ध्यान का अध्ययन करो और अपने क्लैन के कर्तव्य को पूरा करो। 1000 साल से अधिक की इनलाइटमेंट को प्राप्त करो। फिर ब्लैक एम्पर बोलता है, यह सामने बैठा इंसान जाना पहचाना लगता है, यह एक सपना है या हेलुसिनेशन? तभी उसे कोई कहता है, ये एंसेस्टर रीत है, तुम क्या कर रहे हो? पहले से ही सभी बैठे हैं, फादर तुम्हें देख रहे हैं। तो अब से अपने मेन कैरेक्टर ब्लैक एम्परर को हम होजियोंग के नाम से ही बुलाएंगे, क्योंकि अब से वो सब होजियोंग ही कहने वाले हैं। होजियोंग हैरानी से देखते हुए कहता है, जीपियोंग, और उसे अपने गले से लगा लेता है। जीपियोंग बोलता है, ब्रदर क्या गलत है? होजियोंग सोचता है कि मेरा भाई 20 की उम्र होने से पहले ही मारा गया था, वो यहाँ कोई? होजियोंग बोलता है। होजियोंग सोचता है, यह आवाज तो फादर की है, और फादर बोलते हुए उन्हें गले लगाने के लिए दौड़ता है। तभी उसके फादर हाथ को कस के पकड़ते हैं तो होजियोंग को दर्द होता है। फादर कहते हैं कि तुम रिट्स के बीच में हंगामा कर रहे हो, क्या तुम पागल हो गए हो? मैं तुमसे बाद में इसका एक्सप्लेनेशन मांगूंगा और तुम अपने एंसेस्टर्स के रूम में जाओ और 3 दिनों तक प्रेयर करो, ठीक है? होजियोंग बोलता है, ठीक है फादर। होजियोंग सोचता है, क्या मैं सच में जीवित हूँ? मेरे सभी प्रकार के घाव और उस पॉइजनस नीडल का घाव भी पूरी तरह से ठीक हो गया है। यह मेरा पास्ट है जिसके लिए मैं तरस रहा था। मैं ग्रीन माउंटेन से घिरा अपने योन क्लैन में वापस लौट आया हूँ। होजियोंग एंसेस्टर्स होम में आता है। होजियोंग बोलता है, हमेशा की तरह मर्सीलेस। 3 दिन, क्या मैं लौट आया हूँ? मैं इस खुशी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इस तरह की घटना फ्यूचर में एक समस्या बन सकती है। धा तेरी की जो कुछ भी है, ऐसा नहीं है कि मैं बिना
बिना कुछ सोचे समझे उत्तर पर पहुंच जाऊं, लेकिन अभी मेरी उम्र कितनी है, 18 या 19? मौसम को देखकर लगता है कि अभी पतझड़ चल रहा है और फादर और जीप्योंग की उम्र को देखकर लगता है कि यह लगभग 26 साल पहले की बात है। इसका मतलब लानत है, 1.5 साल से भी कम समय में मेरा योन क्लैन जो ग्रीन माउंटेन से घिरा है वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेरे पास लेटने और आराम करने का समय नहीं है। होजुंग जल्दी से दरवाजा को खोलो। होजुंग जल्दी से दरवाजा खोलता है तो उसे जीप्योंग दिखाई देता है। जीप्योंग बोलता है, भाई आप कहीं जा रहे हो? आप यह मत कीजिए, यहाँ 3 दिन रुकना जरूरी है। होजुंग कहता है कि मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जीप्योंग कहता है कि मैं जानता हूँ कि यह एक पनिशमेंट है। मैं तुम्हारे बारे में चिंता कर रहा था कि तुम 3 दिनों तक केवल पानी पीकर रह रहे हो। और बोलता है, इधर देखो, ये देखो टेस्टी राइस। होजुंग सोचता है कि 1 साल 6 महीने में जीप्योंग मर जाएगा। जीप्योंग जल्दी से कहता है कि फादर के पता चलने से पहले इसे खा लो। होजुंग सोचता है कि मेरे फादर योन क्लैन के पैट्रियार्च हैं तो दुश्मनों के हाथों मारे जाएंगे योन क्लैन के लोगों के साथ। मुझे हंसाओ मत, मैं सबसे पहले उन्हें मार गिराऊंगा। मैं ठीक से तैयारी करूंगा और ऐसा होने से रोकूंगा। यह कहते हुए वो जीप्योंग को गले से लगा लेता है और कहता है, मैं उन सभी को मार दूंगा। होजुंग एंसेस्टर होम से बाहर आता है तो 2 सर्वेंट उसे कहते हैं, ग्रीटिंग यंग मास्टर। वहाँ से वो आगे जाता है तो 2 गार्ड्स उसे ग्रीटिंग यंग मास्टर कहते हैं और गार्ड पूछते हैं कि क्या चीज आपको हेड के रेसिडेंस पर लाई है। होजुंग कहता है कि मैं अपने फादर को देखने के लिए आया हूँ। एक गार्ड कहता है कि क्या हेड ने आपको स्पेशली बुलाया है? तो होजुंग कहता है नहीं। तो गार्ड्स कहते हैं कि आप अंदर नहीं जा सकते हैं यंग मास्टर। होजुंग कहता है मैं जल्दी में हूँ। गार्ड्स कहते हैं हमें सख्त आदेश है कि दोपहर तक किसी को अंदर ना आने दिया जाए। होजुंग कहता है सख्त आदेश? फिर होजुंग कहता है मैं माफी चाहता हूँ, उन्हें मेरे बारे में बताओ कि मैं आया हूँ। क्या यह पॉसिबल है? तो प्लीज उन्हें बताएं कि मैं अजूरे सिल्क टेक्निक को सीखना चाहता हूँ। गार्ड्स कहते हैं मैं समझा नहीं, प्लीज वेट कीजिए 1 सेकेंड। गार्ड्स कहते हैं 1 सेकेंड, क्या आपने कहा अभी अजूरे सिल्क टेक्निक को अभी सीखना चाहते हैं? होजुंग कहता है हाँ तुम सही हो। होजुंग कहता है कि उन्हें बता देना कि मैं जा रहा हूँ। अपने मन में कहता है कि अजूरे सिल्क टेक्निक योन क्लैन के 5 डिवाइन टेक्निक में से एक है, इन्हें मैं सीखना चाहता हूँ। गार्ड्स कहते हैं कि कोई रास्ता नहीं है, यह यंग मास्टर के लिए असंभव है। अगर यह दूसरा यंग मास्टर होता तो संभव हो सकता था। होजुंग ने पास्ट में जीप्योंग से नफरत किया था। इसका कारण यह था कि जीप्योंग टैलेंटेड था, इतना टैलेंटेड था कि क्लैन हेड उसके बारे में बात किया करते थे और होजुंग ने अपने छोटे भाई को इग्नोर किया जैसे कि वह है ही नहीं, यहाँ तक कि वह एक सजा है जो रहने से ज्यादा कठोर था। जीप्योंग कहता है कि कोई बिना खाए पिए फाइट कैसे कर सकता है? क्या आप भूखे नहीं हो? क्या आपको कुछ खाना लाऊं? होजुंग कहता है कि जीप्योंग आई एम सॉरी, अभी तक तुम्हें इग्नोर करने के लिए मैं बेवकूफ था क्योंकि मैं तुम्हें ग्रो करने में सपोर्ट नहीं करता था। मैं अपने झूठे प्राइड के लिए तुमसे मैं बाहरियों की तरह व्यवहार करता था। आई एम सॉरी, यह फिर से नहीं होगा। मेरी वजह से तुम्हें कोई बार ट्रबल का फेस करना पड़ा, यहाँ तक कि अगर मुझे माफ भी नहीं करोगे तो आशा है कि तुम क्लैन के हेरिटेज को आगे बढ़ाओगे। जीप्योंग मन में कहता है कि ब्रदर बदल गए हैं, वह मुझसे नफरत नहीं करते हैं और रोने लगता है। फिर वहां से वो चले जाते हैं और गार्ड्स देखते रहते हैं। पुरानी रेस्टोरेंट में आते हैं, लेकिन ब्रदर, होजुंग कहता है तुम कह सकते हो। जीप्योंग कहता है कि जिस तरह से आप चलते हैं वह पहले से अलग था। क्या आपके शरीर में स्ट्रेंथ आ गया है? होजुंग कहता है कि एंसेस्ट्रल होम में मैं 3 दिन तक फ्लाइंग शैलो मेथड को प्रैक्टिस किया। यह एक डेंजरस प्लान था। मेरी ब्लड वेसल, मेरिडियन, डेंटियन और बोन्स मेरे शरीर को हार्ड रेजिस्टेंस बना दिए हैं। ऐसा इसलिए था क्योंकि मैं अपने बॉडी को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। यह आसान नहीं था। जीप्योंग सोचता है कि ब्रदर फ्लाइंग शैलो मेथड के 7 स्टेज पर होने चाहिए। होजुंग कहता है कि हाँ तुम सही हो, मैं फ्लाइंग मेथड को मास्टर कर चुका हूँ। जीप्योंग कहता है रियली कांग्रेचुलेशन ब्रदर। होजुंग सोचता है कि यह मेरे आंखों के सामने एक छोटा सा चेंज है, जैसा कि मैं उम्मीद किया था। इसका सेंस इनक्रेडिबल है। जीप्योंग कहता है यह फेमिलियर लगता है, ऐसा लगता है कि एक दोस्त आ गया है। होजुंग सोचता है कि वहाँ 3 लोग हैं, उनमें से एक कंसिडरेबल स्टेज पर है। जीप्योंग कहता है कि उन्हें ग्रीट करने के लिए मैं जा रहा हूँ। तभी वह नामगंग क्लैन की लड़की से टकरा जाता है। वह उसके लिए उससे माफी मांगता है। नामगंग
नामगंग क्लैन के साथ खड़ा बंदा बोलता है कि आप क्या सोचती हैं नामगंग क्लैन की यंग लेडी, या क्या यह सीनरी इनक्रेडिबल है? जीपियोंग का दोस्त कहता है जीपियोंग। नामगंग क्लैन की यंग लेडी कहती है कि पर्टिकुलर जगह नहीं है, इसका नाम नामगंग संगवा होता है। जीपियोंग अपने दोस्त से कहता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? वहाँ हम बैठे हैं, मैं अपने भाई के साथ बात कर रहा हूँ, वे वहाँ हैं। यंग लेडी नामगंग संगवा को जंकाक को हम जून के नाम से कहते हैं। तो जून कहता है कि आप यहाँ की फिश डिश का टेस्ट लीजिए, आपका मूड अच्छा हो जाएगा। जीपियोंग कहता है कि ब्रदर जून, मैं सोचता हूँ कि मुझे आपको अपने बिग ब्रदर से मिलाना चाहिए। जून कहता है कि तुम्हारा बिग ब्रदर यहाँ है? होजियोंग ग्रीड करते हुए कहता है कि मैं योन होजियोंग हूँ। जून कहता है कि मैं अनहुइस ली फैमिली से जून हूँ। नामगंग संगवा कहती है क्या आप मुझे सिर्फ सीनरी दिखाने के लिए लाए हैं? जून कहता है बिल्कुल नहीं यंग लेडी, यागो जल्दी से कुछ डिशेज लाओ। यांगो कहता है हाँ बड़े भाई जून। संगवा कहती है जल्दी से एक डिश लाओ। जीपियोंग कहता है कि सॉरी ब्रदर, मुझे उन्हें यहाँ आने के लिए नहीं कहना चाहिए था। होजियोंग कहता है कि जीपियोंग मेरी सक्सेस के लिए एक ड्रिंक पीते हैं। जीपियोंग कहता है कि ऑफ कोर्स, आप जितना चाहेंगे हम उतना पियेंगे। नामगंग संगवा कहती है कि हाउ डेयर यू, तुम मुझे टीच करने की हिम्मत करते हो। जून कहता है कि यंग लेडी प्लीज कम डाउन, लोग हमें देख रहे हैं। नामगंग संगवा कहती है लोग देख रहे हैं? क्या आप कीड़े मकोड़ों की बात कर रहे हैं या और जीपियोंग होजियोंग की तरफ देखते हुए कहती है कि या उनकी बात कर रहे हैं। जून कहता है कि आपको बोलने से बचना चाहिए, वो भी प्रेस्टिजियस ग्रीन माउंटेन योन क्लैन के यंग मास्टर्स हैं जो आपके समान 7 ग्रेट फैमिली में से एक हैं। नामगंग संगवा कहती है ग्रीन माउंटेन योन क्लैन प्रेस्टिजियस फैमिली। जब से नामगंग क्लैन ने साइन करना शुरू किया है, 7 ग्रेट फैमिली ने उसे एक्नॉलेज किया है। होजियोंग सोचता है कि यह शराब को खत्म कर रहा है। फिर जीपियोंग गुस्से में नामगंग संगवा की तरफ खड़ा होकर देखता है और बोलता है कि तुम्हें नहीं लगता कि तुम बहुत दूर तक जा रही हो? संगवा कहती है तो क्या? जीपियोंग कहता है कि इस तरह अपमानजनक भाषा और अत्यधिक अपमान, क्या यही नामगंग क्लैन की रिवाज है? संगवा हंसते हुए कहती है कि क्या तुम्हें लगता है कि तुम कोई विशेष हो क्योंकि लोग तुम्हें 7 ग्रेट फैमिली में से एक मानते हैं? तभी जीपियोंग कहता है कि लगता है कि आपको अच्छी तरह से बात करना सिखाया नहीं गया है। इस बात को सुनकर संगवा टेबल पर पंच मारकर से तोड़ देती है और संगवा कहती है कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी होगी, क्यों ना तुम मुझसे एक फाइट करो लो। जीपियोंग कहता है कि जीपियोंग तुम इन्हें यदि फिर से देखते हो तो अपना समय व्यर्थ मत करना। संगवा कहती है कि लगता है कि तुम में कुछ ज्यादा ही हिम्मत आ गई है, तो ठीक है। फिर वह जून से कहती है उन दोनों को अभी मेरे सामने घुटने पर लाओ। जून कहता है कि मैं। संगवा एक झापड़ मारते हुए उसे धमकी देती है कि क्या तुम नहीं चाहते हो कि तुम्हारा परिवार हमारे क्षेत्र में रहे और उन्हें घुटने पर लाओ? जून हमारे होजियोंग के पास आता है और कहता है कि तुमने सुना नहीं, जल्दी से नील डाउन करो। इतना कहने की ही देर थी कि होजियोंग ने जून के सर को कस के पकड़ता है और गुस्से में उसकी तरफ घूरता है और उसके बाद उसके सर को छोड़कर उसके पेट में एक जोरदार पंच मारता है जिससे जून घुटने पर आ जाता है। फिर वह नामगंग क्लैन की लड़की की ओर देखता है। संगवा गुस्से में होजियोंग पर अटैक करने के लिए आती है। होजियोंग उसी जगह पर खड़ा होकर देखता है। संगवा कहती है कि अपने कंधे से अपने हाथ को तोड़ लो वरना मेरे हेवनली विंड पाम से मरो। इतना कहकर वो अटैक कर देती है। होजियोंग अपने खतरनाक हैंड मूवमेंट से संगवा के हाथ को पकड़ लेता है। उसके बाद संगवा जोर से चीखती है क्योंकि होजियोंग ने उसके हाथ को तोड़ दिया होता है और उससे उर्दू रटते ही कहती है कि तुम कमीने अपने आप को क्या समझते हो? इस बात को सुनकर होजियोंग उसके पैर पर अपना पैर रखकर उसके पैर को भी तोड़ देता है, जिससे संगवा एक जोरदार चीख मारती है और हाँफते हुए पीछे हटती है। कहती है कि मेरे पास मत आओ, वहीं रुक जाओ। ऐसा लगता था कि ब्लैक एम्परर वहां खड़ा हो। संगवा रोते हुए होजियोंग को गाली देती है। होजियोंग कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम अपने क्लैन का नाम लेकर सेफ रहोगी? संगवा कहती है कि बस तुम इंतजार करो, मैं यह श्योर करूंगी कि ग्रीन माउंटेन क्लैन पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो जाए। होजियोंग पूछता है कि ऐसा कैसे करोगी? संगवा कहती है क्या? होजियोंग कहता है कि मैंने पूछा कि तुम मेरे योन क्लैन को कैसे खत्म करोगी? पीछे से जीपियोंग कहता है कि ब्रदर।
संगवा कहते हैं कि मेरा नामगंग क्लैन मेरी हालत के लिए तुम्हें छोड़ेगा नहीं। होजियोंग कहता है कि फिर ठीक है और एक चेयर से एक लकड़ी को तोड़ लेता है और कहता है कि तुम्हें मारने के लिए इतना रीजन काफ़ी है और इस तरह से तुम्हारा क्लैन को पता भी नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा है। संगवा डरती हुई चिल्लाती है और कहती है सेव मी। होजियोंग स्माइल करते हुए अटैक कर देता है और जोर जोर से चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं। तभी अगले सीन में दिखाया जाता है कि होजियोंग के फादर कहते हैं कि अपने आप को एक्सप्लेन करो। होजियोंग कहता है कि यह पर्सनल फाइट थी। फादर कहते हैं कि यह वह नहीं है जो मैंने पूछा है। जिपियोंग बीच में बैठा दोनों लोगों को बात करते देख रहा था। फादर कहते हैं कि ली क्लैन के सन जून का चेहरा बर्बाद कर दिया गया था और नामगंग क्लैन की लड़की का हाथ और पैर तोड़ दिया गया था। मैंने सुना कि उसकी इंटरनल और एक्सटर्नल इंजरी गंभीर है। उसे रिकवर करने में कम से कम आधे साल का समय लगेगा। होजियोंग कहता है कि वह इससे स्पष्ट रूप से हत्या करना दिखा रहे हैं वह इसके लिए वो हमसे मांग करेंगे। फादर कहते हैं कि तुम उसे छोड़ सकते थे। क्या यह तुम कह रहे हो कि तुम्हें पता नहीं था इसके कारण क्या हो सकता था? होजियोंग कहता है कि क्या हम रियली 7 ग्रेट फैमिली में से एक हैं? फादर कहते हैं तुम कहना क्या चाहते हो? होजियोंग कहता है कि वो लड़की हमें 7 ग्रेट फैमिली में से एक के लायक नहीं समझती थी। फिर होजियोंग वहां से बाहर आ जाता है और सोचता है कि यहाँ तक कि अगर यह स्थिति था और मैं कहता कि मैंने कुछ भी गलत नहीं किया तो बचने का कोई रास्ता नहीं था। यह ऑर्थोडॉक्स रास्ता नहीं है। होजियोंग कहता है कि शायद मैं भी अनऑर्थोडॉक्स ग्रुप के तरीके के लिए यूज किया गया था। मैं लगभग 30 सालों के लिए ब्लैक एम्परर बना रहा था। मैं सच में आज अजूरे सिल्क टेक्निक के बारे में क्या करूं? मैं अब फादर से इससे पूछ भी नहीं सकता हूं। अगले सीन में नामगंग संगवा को ट्रीटमेंट करते हुए दिखाया जाता है। तभी नामगंग क्लैन के हेड जो नामगंग संगवा के फादर है वहां आते हैं। नामगंग क्लैन के हेड नामगंग क्लैन के पेट्रियाज पूछते हैं कि क्या कंडीशन है। डॉक्टर कहता है कि यह उम्मीद से कम गंभीर है लेकिन प्रॉब्लम इनके दिल और दिमाग में से है। ऐसा लगता है कि किसी बात से बहुत बड़ा झटका लगा हो। उसका शरीर आधे साल के भीतर ठीक हो जाना चाहिए लेकिन मैं उसके मन पर लगे सदमे के बारे में कुछ नहीं कर सकता हूँ। इतना कहकर डॉक्टर वहां से जाने लगता है। तभी वहां नामगंग क्लैन के यंग मास्टर आते हैं तो डॉक्टर उन्हें ग्रीट करता है। तो क्लैन हेड कहते हैं हयोन। तो हमें यहाँ पता चलता है कि यह नामगंग क्लैन का सेकंड सन है जिसका नाम हयोन है। हयोन कहता है कि आप क्या सोचते हैं? नामगंग क्लैन हेड कहते हैं कि वह काफी गंभीर रूप से घायल हो गई है। हालांकि मैं उसे बाहर भेजा था ताकि वह दुनिया को सीख सके और अनुभव कर सके। हयोन कहता है कि संगवा ने भी कुछ सीखा होगा। हालांकि उसने जीवन के बहुमूल्यता का एहसास कराने में मदद की होगी लेकिन हमें उसे माफ करने की कोई जरूरत नहीं है। नामगंग क्लैन हेड कहते हैं जिसने यह किया है वो योन क्लैन का यंग मास्टर है। हयोन कहता है कि वे केवल 50 वर्षों का इतिहास वाला क्लैन है और उस क्लैन ने हमारे नामगंग क्लैन को छूने की साहस किया है। क्या आप उन्हें रोकने और ऐसे ही छोड़ देने के बारे में सोच रहे हैं फादर? नामगंग क्लैन हेड कहते हैं हाँ बिल्कुल, सिर्फ इसलिए क्योंकि एक बच्चा घायल हो गया था। हयोन कहता है कि हाँ यही सही है। आप एक क्लैन के हेड हैं इसलिए आपको ऐसी सिचुएशन में जल्दबाजी नहीं कर सकते हैं। नामगंग क्लैन हेड पूछते हैं कि उसके बारे में क्या? हयोन कहता है कि ऑफ कोर्स वह गलती पर है इसलिए हमारे पास जल्दबाजी में वर्क करने की कोई जरूरत नहीं है। और इस साल सक्सेसर की गैदरिंग भी होगी। अगले सीन में हमें जीपियों को दिखाया जाता है जो कहता है सक्सेसर की गैदरिंग। फादर कहते हैं कि करेक्ट, सही। फादर कहते हैं करेक्ट, यह एक फेस्टिवल है जिसमें 7 ग्रेट फैमिली के सक्सेसर भाग लेते हैं। फादर ने अपने हाथ में एक स्क्रोल लेते हुए कहते हैं कि यह एंट्रेंस परमिट है। तुम इस महीने के 15 तारीख को निकल जाना। मैं तुम्हारे साथ ब्लू स्क्वाड को भी भेजूंगा। जीपियों कहता है कि आप चाहते हैं कि मैं वहां ब्लू स्क्वाड के साथ जाऊं? फादर पूछते हैं क्या कोई प्रॉब्लम है? जीपियों कहता है कि फेस्टिवल के लिए क्या यह मेरे बिग ब्रदर को भेजना बेहतर नहीं होगा? फादर दूसरी तरफ घूमते हुए कहते हैं तुम्हारा भाई डेंजरस है। क्या वो हाल ही में बदल गया है? यह ऐसा है जैसे कि वह कम्प्लीटली डिफरेंट पर्सन बन गया है। फिर हमें अगले सीन में दिखाया जाता है कि चांदनी रात में हम होजियोंग को ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जो कि अपने स्पेयर के साथ लगातार ट्रेनिंग करता रहता है।
फिर स्पेयर हाथ से छूट जाता है और उसका हाथ खून से भर जाता है। होजिंग कहता है कि यही मेरी लिमिट है। वह सोचता है कि एक समय था जब मैं हैवी एक्स जो एक आयरन रोड से जुड़ा होता था उसे मैं आसानी से यूज करता था। मुझे वहाँ उतना ताकतवर बनने में कितना टाइम लगेगा। फिर वह अपने स्पेयर को उठाता है। फादर वहाँ आते हैं और तभी जीपियोंग पूछता है कि आप यहाँ क्यों आए हैं। फादर कहते हैं कि यहाँ तक कि तुम नाइट में भी हार्ड वर्क कर रहे हो। होजियोंग कहता है कि मैं स्पेयर चलाना गार्ड को अच्छी तरह से सिखाना चाहता था। फादर कहते हैं कि तुम सोर्ड के साथ ट्रेन करना चाहिए। होजियोंग कहता है कि मैं सोर्ड के साथ ट्रेनिंग नहीं कर सकता। फादर कहते हैं ऐसा क्यों? हमारे योन क्लैन की ग्रेट टेक्निक सोर्डमैनशिप है। योन क्लैन के ओल्डेस्ट सन के रूप में सोर्ड के साथ ट्रेनिंग तुम्हें बेटर बना सकती है। होजियोंग कहता है कि अगर मैं अपने आप को सोर्डमैनशिप सिखाने के लिए फोर्स करता हूँ तो मैं सोर्ड चलाना नहीं सीख पाऊंगा। तो इसका क्या यूज है? फादर कहते हैं होजियोंग कहता है कि शरीर के पाथ से मार्शल आर्ट को महसूस किया जाता है। मुझे ऐसा पाथ मिल गया है जो मेरे शरीर को फिट करता है, तो मुझे उसी पाथ पर चलना चाहिए। फादर कुछ भी नहीं कहते हैं और वहां से मुड़ जाते हैं और कहते हैं कि गेट कीपर से सुना कि तुम ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सीखना चाहते हो। होजियोंग कहता है कि हाँ, आपने सही कहा। द ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक योन क्लैन के 5 डिवाइन आर्ट में से एक है और ये डिवाइन आर्ट मेरे परमिशन के बिना कोई नहीं सीख सकता है। मेरे पास कुछ है जो मैं तुमसे पूछना चाहता हूँ। होजियोंग फादर के तरफ देखता है। फादर कहते हैं तुम्हारा उत्तर इस बात पर प्रभाव डालेगा कि मैं तुम्हें ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सिखाने के लिए परमिशन दूंगा या नहीं। होजियोंग फ्यूचर के बारे में सोचता है जहां योन क्लैन के बोर्ड को टूटते हुए दिखाया जाता है। लोग दर्द में चीख और चिल्ला रहे थे, ग्रीन माउंटेन योन क्लैन को प्रोटेक्ट करो, पेटियाज को बचाओ। तभी गार्ड जख्मी हालत में अंदर आता है और कहता है कि पेटियाज, हम ज्यादा देर तक नहीं रोक सकते हैं। फादर कहते हैं कि यह मेरी क्लैन की 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स हैं, इसे लेकर यहाँ से जल्दी से जाओ। होजियोंग और जीपियोंग दोनों देखते हैं। तभी जीपियोंग कहता है कि फादर, मैं भी लड़ सकता हूँ और यह ओरिजिनल मैनुअल है 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स की। फिर फादर वहां से बाहर की ओर आते हैं और अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए होजियोंग से कहते हैं जल्दी से जाओ और चिल्लाते हुए कहते हैं एंटायर आयरन वॉल स्क्वाड योन क्लैन को डिफेंड करो और दुश्मनों को मार भगाओ। सभी आयरन वॉल स्क्वाड कहते हैं यस पेट्रियाज। प्रेजेंट में उसी चांदनी रात को देखते हैं। फादर कहते हैं कि मुझे तुमसे कुछ पूछना है। होजियोंग कहता है क्या? ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक के फॉर्म को जानते हो? तुमने गार्ड संगुई को समय से पहले बता दिया कि तुम ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक को याद कर लोगे। यह क्या तुम पहले से जानते हो? होजियोंग कहता है कि मैं केवल ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक को ही नहीं। फादर उसकी तरफ देखते हैं। होजियोंग कहता है कि मैं 5 डिवाइन आर्ट्स के सभी फॉर्म्स को जानता हूँ। फादर उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं 5 ग्रेट डिवाइन आर्ट्स के सभी रूपों को जानते हो? क्या यह सही है? होजियोंग फादर के तरफ देखता है और सोचता है मैं आपको सब कुछ बताना चाहता हूँ कि मैं पास्ट में अनऑर्थोडॉक्स का लीडर ब्लैक एम्परर था और कैसे मुझे मारा। फिर होजियोंग शांत होता है और अपने स्पेयर को टाइट पकड़कर कहता है कि यह बताने का सही समय नहीं है। होजियोंग कहता है कि जब मैं छोटा था तब आप मुझे मार्शल आर्ट लाइब्रेरी में नहीं ले गए थे। फादर कहते हैं कि क्या तुम उस समय की बातें अभी तक याद रखे हो? होजियोंग कहता है हाँ। फादर सोचते हैं कि यह झूठ बोल रहा है, लेकिन उसकी आंखों को देखकर लगता है कि यह सच बोल रहा है। उसके बाद फादर कहते हैं कि ठीक है, कल सुबह मेरे पास आना, मैं तुम्हें फ्लाइंग सैलो टेक्निक की तरह ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सिखाने में मदद करूंगा। अगली सुबह फादर के रेसिडेंट को दिखाया जाता है जिसके अंदर फादर अपनी की सहायता से होजियोंग को ट्रू अजूरे टेक्निक सिखाने में मदद कर रहे थे। फादर होजियोंग को देखते हुए सोचते हैं कि यह क्या है। तभी एनर्जी का एक धमाका होता है जिसमें होजियोंग को दर्द होता है, उसकी आंखें चमकने लगती हैं और फादर का रेसिडेंट पूरी तरह से एनर्जी से भर जाता है। फादर अपने आंखों के सामने से धुंध को हटाते हुए होजियोंग को देखते हैं और हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। होजियोंग अपने अभी भी पोजीशन में बैठा होता है। फादर सोचते हैं कि अभी 1 घंटा भी नहीं हुआ और यह ट्रू अजूरे सिल्क टेक्निक सीखना शुरू भी कर दिया। थोड़ी देर बाद होजियोंग अपने मुंह से सांस छोड़ता है और अपने आंखों को खोलता है और खड़ा होकर फादर से कहता है मैंने अजूरे टेक्निक को सीख लिया हूँ। फादर अपने मन में सोचते हैं क्या ग्रेट
स्पीड है। होजियोंग फादर के तरफ देखते हुए कहता है कि यह एक मीनिंगफुल टाइम था, अब मैं आपकी की को फील कर सकता हूँ। फादर उसकी तरफ देखते हैं और हल्की सी स्माइल करते हैं और कहते हैं कि तुमने हार्ड वर्क किया है। फादर आगे कहते हैं कि जल्द ही सक्सेसर की गैदरिंग होने वाली है और मैं तुम्हें और जीपीयू को गैदरिंग में भेजना चाहता हूँ। होजियोंग कहता है ठीक है फादर, मैं समझ गया। फादर कहते हैं कि क्या तुम्हें कोई प्रॉब्लम है? होजियोंग कहता है कि बिल्कुल नहीं फादर, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर होजियोंग कहता है कि कौन ऐसे बच्चों के झुंड को देखना चाहेगा जो अपने ही डिंगे हाँकते हैं। फादर कहते हैं मैं इसके बारे में कुछ नहीं सोच सकता हूँ। अगले सीन में हमें घोड़े के पैरों को चलते हुए दिखाया जाता है। जीपीयू काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर कहता है कि इतना बड़ा कैरेज, और भी इधर उधर देखता है और कहता है कि यह छोटी गाड़ी कितनी तेज है। एक महीने बाद वो अनोही सिटी में ब्लू स्क्वाड के साथ पहुंचते हैं। तभी जीपीयू कहता है वहाँ पर फूड टेस्टी लग रहा है। पूरी रास्ते जीपीयू की बातें सुनकर सोचता है कि क्या मुझे सक्सेसर की गैदरिंग में नहीं जाना चाहिए। फिर सोचता है कि यह एक अच्छा टाइम है अपने इनेमी को जानने के लिए। फिर सीरियस होते हुए सोचता है कि मेरे इनेमी 9 सेक्ट में से होगा या फिर 7 ग्रेट फैमिली में से होगा। मुझे अच्छी तरह से याद है कि उन एनिमी ने ऑर्थोडॉक्स फैक्शन की टेक्निक को यूज किया था मेरे क्लैन पर अटैक करने के लिए। उसमें नामबंग क्लैन, मायोंग और डांग क्लैन भी थे। मुझे बाकी के 3 क्लैन को देखना है, पैंग क्लैन, मोयोंग क्लैन और जुगे क्लैन। हमें अनोही सिटी के फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ एक लड़का हाँफ रहा था। देखने से लगता था कि कोई उसका पीछा कर रहा था। वह बंदा उस पर अटैक कर देता है लेकिन वो लड़का किसी तरह वहां से बचकर काफी तेजी से भागता है, जिसे वह बंदा देखते ही रह जाता है। वह बंदा कहता है लगता है तुम काफी तेज हो। तभी एक लड़की कहती है रियली, और कहती है कि तुम फायर टेक्निक का यूज कर रहे हो, यहाँ बहुत से ओल्ड ट्री हैं। फिर वह उसके पास आती है तो बंदा फाइट के लिए तैयार हो जाता है। तभी वह लड़की कहती है तुमने अपने सारे फायर बम का यूज कर लिया है। यह बात सुनकर वह बंदा डर जाता है। तभी वह लड़की उस पर काफी खतरनाक तरीके से अपनी की रिलीज करते हुए उस पर अटैक कर देती है। यह एक पाम अटैक होता है जो सीधे उसे हिट करता है, जिससे वह बंदा काफी दूर तक जाकर एक ट्री से टकराता है। फिर उस लड़की और लड़के को दिखाया जाता है। तभी वह लड़का कहता है कि हमेशा मैं ही चारा क्यों बनूं। तभी वह लड़की कहती है कि क्या तुम चाहते हो कि मैं चारा बनूं? इसके लिए तुम्हें मुझसे पहले पैदा होना था। जल्दी से यहाँ से चलो, मुझे भूख लग रही है। इनके बारे में पता चलता है कि यह जुगे क्लैन के यंग मास्टर और यंग लेडी हैं। यंग मास्टर का नाम जुगेजू और यंग लेडी का नाम जुगे आयोन होता है। तभी आयोन कहती है कि अभी हम लेट करेंगे तो सक्सेसर गैदरिंग के लिए हम लेट हो जाएंगे, चलो चलते हैं। जुगेजू कहता है कि मेरे लिए रुको। अगले सीन में हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जिसमें फर्स्ट फ्लोर पर सभी प्रकार के मार्शल आर्टिस्ट खा पी रहे थे। दूसरी फ्लोर पर सभी क्लैन के अलग अलग यंग मास्टर खा पी रहे थे। तभी जुगे आयोन को एक चीख सुनाई देती है। वह अपने छोटे भाई से कहती है तुमने भी यह सुना ना, अभी बाहर आओ। यह कहकर वह वहां से बड़ी तेजी से बाहर चली जाती है और यंग मास्टर जुगेजू के चेहरे पर पूरा बाउल गिर जाता है। फिर वह फनी सा फेस बनाकर कहता है कि मैंने कुछ भी नहीं सुना। यंग लेडी को भागते हुए देखकर अगले सीन में एक स्पेयर को हवा में घूमते हुए देखते हैं और ब्लू स्क्वाड का एक गार्ड अपने हाथ को पकड़कर खड़ा था। होजियोंग अपने स्पेयर को हवा में उठाते हुए कहता है कि क्या तुम इससे लड़ नहीं सकते हो? यह एक असली लड़ाई है। गार्ड अपनी दांत पिसता रह जाता है। यंग लेडी उन्हें छुपकर देख रही थी। तभी गार्ड कहता है कि मुझे एक बार और ट्राई करना है। दूर बैठे जुगे क्लैन के यंग मास्टर और यंग लेडी उन्हें देख रहे थे। तभी हमें गार्ड और होजियोंग को दिखाया जाता है जो काफी खतरनाक तरीके से ट्रेनिंग कर रहे थे और होजियोंग गार्ड पर अटैक किए जा रहा था और गार्ड डिफेंस पर डिफेंस किया जाता है। फिर होजियोंग का स्पेयर सीधे गार्ड को हिट करता है और गार्ड जोरदार चीख मारता है। तभी यंग लेडी कहती है कि यही आवाज को सुनकर मैं यहाँ आई थी। गार्ड घुटने के बल बैठ जाता है और हांफने लगता है और होजियोंग कहता है कि ट्रू अजूरेट टेक्निक और भी स्टेबल हो गई है। मैं सोचता हूँ कि मुझे और गोड्स टेक्निक सीखने के लिए अपने आप को एडवांस में तैयार रखना चाहिए। तभी वह दूसरी तरफ देखता है कि ब्लू ऑपरेशन स्क्वाड के लीडर सिनमू खड़े होते हैं। तभी होजियोंग कहता है कि मैं फ्रेश होने जा रहा हूँ, आप इन मेहमानों को बाहर छोड़ दें। सिनमू कहते हैं कि यस यंग मास्टर। सिनमू वहां जाकर खड़े हो जाते हैं जहां जुगे क्लैन के यंग मास्टर और यंग मिस छिपे होते हैं और तभी सिनमू कहता है कि मैं पूरा दिन ही वेट कर सकता हूँ। तभी उन झाड़ियों का सीन दिखाया जाता है जिसमें से अचानक यंग लेडी खड़ी हो जाती हैं, जिसे देखकर यंग मास्टर घबरा जाता है। तभी
यंग लेडी कहती है कि मेरा नाम जुगे आयोन है। यंग लेडी सॉरी बोलते हुए कहती है मैंने एक चिल्लाने की आवाज सुनी थी इसलिए मैं यहाँ पर आ गई। यह कहकर अपने छोटे भाई को उसके कपड़े से पकड़कर उसे निकालती है। फिर दोनों माफी मांगते हैं। तभी होजुंग सोचता है कि वह जुगे क्लैन से हैं। तभी यंग लेडी सिन्मो कहती है यंग मास्टर की तरफ इशारा करते हुए कि यह इसकी गलती है, यहाँ दौड़ते हुए आ गया था। मैं इसके लिए इसे पनिश जरूर करूंगी। यह बात सुनकर यंग मास्टर का मुंह खुला रह जाता है। तभी यंग मास्टर गुस्से में उसे मारने के लिए दौड़ता है। यह सब सिन्मो वहीं खड़ा देख रहा था। तभी होजुंग उन्हें देखते हुए कहता है कि मैं किसी कंक्लूजन पर नहीं जा सकता हूँ तक कि इनकी मार्शल आर्ट्स नहीं देख लेता, क्योंकि एक मोंक भी मर्डरर बन सकता है मुरिम में। फिर यंग लेडी होजुंग की तरफ देखती है और वहां से चली जाती है। फिर एक रात का सीन दिखाया जाता है। उस पवेलियन के बाहर एक जोरदार धमाका होता है। पवेलियन के अंदर बैठे सभी लोग घबरा कर इधर उधर भागने लगते हैं। तभी हमें एक पैर दिखाया जाता है। वह व्यक्ति कहता है कि जिसने मेरे सबऑर्डिनेट को नुकसान पहुंचाया है वह बाहर आए, नहीं तो मैं चारों तरफ आग लगा दूंगा। यह बात कहकर वह हंसते हुए बारूद गिराने लगता है। तभी यंग मास्टर कहता है कि यह लोग कौन है। तो यंग लेडी कहती है कि यह उस बंदे का मालिक है जिसे हमने फॉरेस्ट में हराया था। यंग मास्टर कहता है कि सिस्टर हमें हेल्प के लिए योन क्लैन से रिक्वेस्ट करना चाहिए। तुम सो रहे हो कि तुम यह कर लोगी। यंग लेडी पवेलियन के ऊपर आ जाती है और अपने की को रिलीज करते हुए कहती है कि मैं यहाँ हूँ, तो तुम आग लगाना बंद करो। तभी वह जख्मी आदमी कहता है कि यह उनमें से एक है। तभी बॉस एक जोरदार मुक्का सबऑर्डिनेट को मारता है जिससे उसकी आंखें बाहर आने को हो जाती हैं। फिर बॉस कहता है कि मैं तुम्हारी वजह से उसे देख नहीं पा रहा हूँ। बॉस यंग लेडी से कहता है कि कम डाउन, हम बात कर सकते हैं। यंग लेडी कहती है कि क्या होगा अगर मैं मना कर दूं तो तभी बॉस कहता है कि हे गाइस वह मना कर रही है। इतना सुनते ही बॉस के साथ खड़े बंदे धड़ाधड़ बारूद के थैले फेंकने लगते हैं। इसे देखकर बॉस एक कृपी सा स्माइल करता है। सारे बारूद के थैलों को पवेलियन की तरफ आते देखकर यंग मास्टर वहीं जंप कर अपनी पावर को यूज कर सभी थैलों को पकड़ लेता है। तभी जैसे ही यंग मास्टर नीचे लैंड करता है तभी कुछ पॉइजनस नाइफ से उस पर अटैक कर देते हैं, जो कि यंग मास्टर को हिट करता है और यंग मास्टर के मुंह से ब्लड निकलने लगता है। तभी उसकी सिस्टर कहती है कि चिंता मत करो। बॉस कहता है कि मेरे पास एंटीडोट है और कहता है कि मुझे तुम्हें बेचने के लिए जिंदा तो रखना होगा ना, चाहे वो लड़का हो या लड़की। बॉस अपने बारे में बताते हुए कहता है द लॉर्ड ऑफ फायर एंड लाइटनिंग ग्रुप का लीडर माबांग हूँ मैं। यंग लेडी गुस्से से कहती है एंटीडोट और अपनी पावर को रिलीज करती है। हमें पवेलियन का सीन दिखाया जाता है जहाँ होजुंग खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। तभी जीपियोंग चिल्लाते हुए आता है, कहता है ब्रदर क्या मैं आग बुझाने के लिए ब्लू स्क्वाड को बताऊं जहां जुगे क्लैन ने हेल्प के लिए पूछा था। होजुंग कहता है कम डाउन, आग नहीं बढ़ेगी क्योंकि हवा दूसरी तरफ बह रही है। जीपियोंग कहता है कि तो जल्दी से जुगे क्लैन की हेल्प करने के लिए चलते हैं ब्रदर। होजुंग कहता है रुको। होजुंग घूर कर सामने देखता है जहाँ यंग लेडी अटैक करने के लिए जाती है। ब्लैक बैकग्राउंड में होजुंग सोचता है यंग लेडी लड़ते हुए और अपनी मार्शल आर्ट का शो करो। यदि तुम मेरे एनिमी में से एक हो जिससे मेरा क्लैन को डिस्ट्रॉय किया था तो पूरा प्रोवेंस आग में जलेगा। अपना मार्शल आर्ट शो करना शुरू करो। रुको जरा सबर करो। तो गाइस जिसने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया क्या करो यार, वीडियो को करो लाइक। एंड वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट कर जरूर बताना। और जिसने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया क्या करो यार भाई, सब्सक्राइब करो, आपका भाई का चैनल है। एंड जल्दी नेक्स्ट पार्ट आएगा, तब तक के लिए बाय बाय टाटा।